आंसर दो स्टॉक्स, एक आयशर मोटर्स जो अपने नए ऑल टाइम हाई पे इसमें कामकाज कर रहा है, 1.5% का इजाफा है, 7252 के आसपास का स्तर देखने को मिला है। एयू बैंक का, जहां पे आरबीआई ने उनको अप्रूवल दिया है फॉर इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज बीन रेज्ड टू 74%। तो एयू बैंक ऑल टाइम हाई 2%, 3% ऊपर है, 999 का स्तर देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स आपको चार्ट पे कैसे लगते अ, एक बार आप अपना पहला स्टॉक रिपीट करेंगे मैम? हैं? आयशर मोटर्स। ओके। सो आयशर मोटर में तो हमें आज के सेशंस में ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। हम्म। एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। लोअर लेवल से भी रिकवरी देखने को मिली थी, बट आज जिस तरीके से फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 7300 के ऊपर ये निकलता है, तो यहाँ से फर्दर ये स्टॉक फिर अपनी अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करना जारी रखेगा। उसके बाद हम्म। हमें यहाँ से 7700 के लेवल्स शॉर्ट टर्म बेसिस पर आयशर मोटर में देखने को मिल सकते हैं। सो हम्म। जिनको भी बाय करना है, मुझे लगता है कि एक 7050 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, जो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अराउंड अराउंड टू इन बिटवीन 2 to 2.5% का है। और 7700 के लेवल्स हम आयशर मोटर में देख सकते हैं। वहीं पर अगर मैं एयू ओके। बैंक की बात करूं, तो यहाँ पर हमें अभी ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लग रहा है, बट हम्म। ओवरऑल स्टॉक में अच्छा स्ट्रेंथ है। अगर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ ये स्टॉक अगर हमें दोबारा मिलता है 950 से लेकर नाइन हम्म। सिक्सटी के जोन के आसपास, तो मुझे लगता है हम्म। कि वो एक बेहतर लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। उस दौरान हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना है 930 का। और जो अपसाइड के टारगेट दिखेंगे, वो अगर रिबाउंड होता है वहां से, तो 1030 तक के टारगेट एयू बैंक में देखने को मिल सकते हैं। समीकर, आपने ओपनिंग कमेंट्स पे कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप बेस में अब थोड़ा बहुत वैल्यू दिखना शुरू हो चुकी है, और अगर वैल्यू दिख रही है तो आपकी स्ट्रेटेजी इन दोनों ही स्पेसेस में क्या रहेंगी? तो वील टॉक फर्स्ट सेक्टर स्पेसिफिक हम्म। सेक्टर्स की। तो जो सेक्टर्स पे मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, एक है बैंकिंग, बैंकिंग एंड ओके। फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि वी बिलीव कि व्हेन द इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ रिबाउंड होगा फ्रॉम कंजम्पशन, द हम्म। बैंकिंग स्पेस विल ऑब्वियसली डू वेल, बिकॉज जब केपेक्स होगा तो बैंकिंग के बिना वो हो नहीं सकता। प्लस कंज्यूमरिज्म ऑल्सो विल लीड टू सम अमाउंट ऑफ बाइंग ऑफ दी, आई मीन विल लीड टू लोन ग्रोथ फ्रॉम दी रिटेल सेगमेंट। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में हम लोग पॉजिटिव है। वहां पे ओके। चार स्टॉक्स आपको बोल देता हूँ वेर वी आर पॉजिटिव। हम्म। वन इन दी बैंकिंग इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो हमने ऑलवेज मेंटेन किया है कि वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव। वी थिंक इन 2 years जी। स्टॉक विल प्रॉब्ली 150 रुपीज। तो हम हेविली हम्म। इन्वेस्टेड है। हमारे हमारे बैंक्स, डिस्क्लेमर, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक्स जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। हम्म। दूसरा है इंडसइंड बैंक। क्यों हम्म। हम पॉजिटिव है? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव प्राइसिंग हो चुके हैं। ओके। जो उनके लॉसेस थे सब राइट ऑफ हो चुके हैं, एंड नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज द रिबाउंड कमिंग। माइक्रो फाइनेंस में भी जो भी पेन था वो भी अभी राइट ऑफ मोर और लेस हो चुका है, एंड यू आर गोइंग टू सी अ रिबाउंड कमिंग देयर। निम्स हम्म। बढ़ने लगेंगे, लोन ग्रोथ बढ़ने लगेगा, एंड व्हाट यू सीइंग इज कि बैंक इज अवेलेबल एट अंडर वन टाइम अर्निंग। हम्म। और एनबीएफसी में दो स्टॉक जो हम रेकमेंड कर रहे हैं, एक है हम्म। सम्मान कैपिटल, जो ओके। हाउसिंग फाइनेंस है। उसमें इट हैज करेक्टेड राइट नाउ फ्रॉम 180 टू 145, और बिकॉज क्योंकि वो पीआईएल फाइल था अगेंस्ट सम लोन्स गिवन इन 2017-18, जो हम्म। प्रमोटर एग्जिट करके निकल गया है। आई थिंक a reply will come from SEBI. 8,800 crores is being invested by Dubai-based company who are going to become the new promoters. हाउसिंग फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडिंग एट 0.6 टाइम बुक वैल्यू, सो वेरी अट्रैक्टिव। और हम्म। दूसरा एनबीएफसी स्पेस में आई विल लाइक टू से एमएनएम फाइनेंस, जहां पे वी आर सीइंग द टर्न अराउंड इन ऑपरेशंस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी कमिंग बैक। एनपीएस हम्म। कंट्रोल में आ रहे हैं, एंड वील सी वैल्यूएशन री रेटिंग। बाकी के एनबीएफसी काफी रन अप हुए, एमएनएम फाइनेंस नहीं हुआ, तो वी फील एमएनएम फाइनेंस हैज मोर अपसाइड। देन हम्म। कंजम्पशन एक स्टोरी है जो हम काफी टाइम से बोल रहे थे, वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव। वी बिलीव हम्म। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में अभी भी अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है। सो वी हम्म। लाइक कंपनीज इन द क्यूएसआर स्पेस। जो दो स्टॉक हम रेकमेंड कर सकते हैं या हम ले भी रहे हैं, वन इज हम्म। वेस्ट लाइफ डेवलपर्स, दूसरी है देवयानी इंटरनेशनल। वेस्ट लाइफ डेवलपर्स मैकडॉनल्ड्स है, देवयानी इंटरनेशनल हैज केएफसी। लॉट्स ऑफ या। उनके तीन चार ब्रांड्स हैं। हम्म। देन वी लाइक मेट्रो शूज, वहां पे हमें लगता है एक अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है।
दैट विल समथिंग दैट विल डू वेल। और लास्ट जो हम रेकमेंड करेंगे वो लार्ज कैप में है, थोड़ा सा ट्रेंड वहां पे काफी करेक्शन आया है, ऑपरेटिंग लेवरेजेस विल प्ले आउट, सो दैट। फिर एनर्जी सेक्टर में हम काफी पॉजिटिव है। कंपनीज दैट वी लाइक आर इन रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस, एक स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर है, एक केपीआई ग्रीन है, और फिर थर्मल में अगर आपको लेना है तो देन यू हैव टू बाय एनटीपीसी। वी थिंक दैट इज अ काउंटर दैट कैन डू वेल ओवर अ लॉन्गर टर्म पीरियड, क्योंकि उनकी जो ग्रीन की सब्सिडरी है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग, उनकी वैल्यूएशन की रेटिंग होगी तो दैट विल डू वेल। फिर ऑटो एंसिलरी पे हम अभी भी पॉजिटिव है, बिकॉज वी बिलीव द कंजम्पशन स्टोरी इज देयर, और ऑटोज में भी ग्रोथ आएगा। सो समथिंग लाइक अ सोना कॉमस्टार, सोना बीएलडब्ल्यू, वहां पे एक अच्छी करेक्शन आई है, so that is one that one can look at, and Alicon Castor एक दूसरी है। So I've given a list of stocks, but this is the kind of जहां करेक्शन अच्छी हुई है, जहां वैल्यू दिख रहा है, those are the spaces. I'm sure I've missed some of them, but largely आपको आइडिया आ गया कि we are looking at something which has got growth opportunity over the next couple of years. बिल्कुल, और आपने सही टाइम पे बताया, क्योंकि अब नया साल भी शुरू होने वाला है, तो पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग द पोर्टफोलियो। और बिल्कुल सही आपने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, पर प्लीज हमारे व्यूअर्स से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना रिसर्च भी आप खुद करिएगा, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाइएगा। लक्ष्मीकांत सर, 2 स्टॉक्स, एक अडानी पोर्ट्स जो आज का करीबन 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है, दूसरा वोकहार्ट फार्मा, बहुत वोलेटाइल है लेकिन आज इसमें अच्छा मोमेंटम है, 2.25% ऊपर। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका भी। देखिए, अदानी पोर्ट में जो राइजिंग चैनल का जो ब्रेकआउट है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। आज स्टॉक्स ने अपने 20 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया। इससे पहले यहाँ पे पियर्सिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है, और ये जो पैटर्न बना है वो एक 5-6 दिनों की गिरावट के बाद देखने को मिला है, क्योंकि अदानी पोर्ट ने अपने 50 डीएमए का सपोर्ट भी लिया है, और निचले स्तर से एक असेंडिंग लाइन का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अदानी पावर आज हमने अपने क्लाइंट को भी बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है। तो इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस है 1470 का है, अपसाइड के जो टारगेट है वो है 1600 के। सो एक अच्छा स्टॉक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। मुझे लगता है कि यहाँ से हमें उच्चतम स्तर पर अदानी पोर्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और ये हमारा आज का बाइंग रिकमेंडेशन भी है। दूसरा जो है वोखार्ड के बारे में अगर बात किया जाए, तो लोअर लेवल्स पे यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है, बट अभी भी मल्टीपल रेजिस्टेंस बने हुए हैं। मुझे लगता है कि 1450 के जब तक ये स्टॉक नीचे रहता है तब तक इसमें रेंज बाउंड मूव बना रहेगा, और अगर ये 1290 के लेवल तोड़ता है तो यहाँ पे हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। उस दौरान ये स्टॉक अपने निश्चितम स्तर पर 1225 के प्रीवियस स्विंग लो को एक बार रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। समीर सर, आईटी स्पेस में अब क्या करना है? आज की बैठक का इंतजार तो आईटी स्टॉक्स को है, रेंज बाउंड मूवमेंट है, स्थिर है, एक मोमेंटम के बाद पॉज ले रहे हैं। कुछ करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? लेट्स वेट एंड वॉच। So for the time being, I think wait and watch policy might be the best option for IT stocks, क्योंकि buying क्यों आ रही है? Buying is coming off the hope on the back of कि rupee depreciate हो रहा है, तो profitability for IT companies will increase. बट एक चीज आप देखिए कि इनका जो रेट कट्स, आई मीन करेंसी बेनिफिट्स जो आते हैं यूजुअली फॉर 1 क्वार्टर, आफ्टर विच जो भी बेनिफिट्स आते हैं दे हैव टू स्टार्ट पासिंग ऑन टू देयर कस्टमर आल्सो। इट्स नॉट कि दे आर एबल टू रिटेन ऑल ऑफ दैट। सेकेंड जो प्रॉब्लम है, अगर हम इतने पॉजिटिव है मार्केट पे, तो इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन क्यों है? क्यों? if economies are growing so well and we believe कि IT spends are going to increase in the US, why is the US demanding an interest rate cut? That becomes the question. अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो आईटी स्पेंड्स उतने बढ़ने वाले नहीं है। इंडियन कंपनीज की टॉप लाइन ग्रोथ 5 to 7% हो गई है, एंड प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट foreseeable 18 months it will range in low, either high single digit to very low double digit. I'm talking maximum 10-11 top line. Margin expansion limited होगा, because at the end of the day all the services being provided now have become kind of a commoditized service zyadatar. So we don't expect major margin improvement from here. So if a company is going to grow at 12% profit or up 24 times PE पे है, तो you have PEG of 2, तो वहां पे re-rating कहाँ possible है? If you're talking of only a 7% to 10% growth in top line,
तो वो रिस्क लेके व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इफ आई एम गोइंग टू मेक अ 10% रिटर्न. सो फॉर मी आईटी फॉर द टाइम बीइंग इज एन अवॉइड. हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जब एआई इम्प्लीमेंटेशन आएगा, so Indian IT companies will get a lot of orders. Let us reach that stage. We have not even come close to where AI में we know who's going to be successful, whether it's going to be remunerative, जहां कोई profit कर पाएगा नहीं कर पाएगा. अभी सब हवाई किल्ले बन रहे हैं. Let those हवाई किल्लास formalize and then maybe जो रोड किल्ले तक जाएगा वो आएगा. तो we need to see if Indian IT companies then are able to compete. If not, if what stops companies like Google जो AI सब develop कर रही है to offer these services directly for implementation, we don't know what is going to happen, we don't know how it's going to play out, क्या revenue stream होगा. To build a case theory right now without, I would not be investing in IT at this point of time. I think most of the positives are known. Companies हाँ बहुत अच्छी cash income है, dividend payout मिलेगा. अगर आपको safety 10-12% return चाहिए over the next 2 years, compounded 10% with including your dividend payout, I think IT is one of those sectors you can make it. अगर debt money थोड़ा shift करना है तो ये time अच्छा है IT stocks के लिए. But from an equity investor point of view, I would not. लक्ष्मीकांत